हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट स्लाइड चैप्टर 1 अ लेटर टू बोर्ड के आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या भरोसा था? आंसर है, लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन फॉर ए गुड हार्वेस्ट। लेंचो को भरोसा था कि एक अच्छी बारिश होगी और जिससे उसकी अच्छी फसल होगी। सेकंड क्वेश्चन है, Why did Lencho say the raindrops were new coins? लेंचो ने जो बारिश की बूंदें हैं उनको नए सिक्के क्यों कहा था? नए सिक्कों की संज्ञा क्यों दी थी? आंसर है, लेंचो said the raindrops were like new coins because लेंचो ने जो रेन ड्रॉप से है उनको नए सिक्के कहा था। बिकॉज यानी क्योंकि रेन ड्रॉप्स वुड रिसेंबल द न्यू कॉइन्स। रिसेंबल का मतलब होता है की तरह लगना। मतलब जो रेन ड्रॉप्स थी वो किसकी तरह लग रही थी? नए सिक्कों की तरह लग रही थी, इसलिए उन्होंने संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स? बारिश में अचानक क्या परिवर्तन हुआ और लेंचो का जो खेत था उसमें उसका क्या हुआ? आंसर है, द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले गिरना। जो बारिश है वो अचानक परिवर्तित हो गई, ओले गिरने लगे और इसका परिवर्तन जो हुआ, इसका जो खेत पर क्या असर हुआ? द क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब यहाँ होता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो उससे क्या, उसकी जो फसल है वो पूर्णतः नष्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप? जब ओला वृष्टि बंद हो गई, ओला गिरना बंद हो गया, तो जो लेंचो है उसको कैसा महसूस हो रहा था? फीलिंग का मतलब यहाँ पर होता है महसूस होना। लेंचो वाज फील्ड विथ ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुखी होना। आफ्टर द हेल स्टॉप, जब ओलावृष्टि बंद हुई तो लेंचो को बहुत दुख हो रहा था। एज ही होल क्रॉप वाज रूइन। होल क्रॉप यानी संपूर्ण फसल। रूइन का मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो जब ओलावृष्टि खत्म हुई, ओले गिरने बंद हो गए, तब लेंचो को बहुत दुख महसूस हुआ और उसकी जो फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंचो को किस में आस्था थी, किस में भरोसा था या विश्वास था? और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? आंसर है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान में आस्था थी। ही रोट, राइट का सेकंड फॉर्म है रोट। ही रोट ए लेटर टू गॉड। उसने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर 100 पेसोस। उसने पत्र में भगवान से 100 पैसे की मांग की। पेसोस का मतलब ये फॉरेन करेंसी है, हमारे इधर रुपया चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु रेड द लेटर? पत्र किसने पढ़ा? द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? इसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। पोस्ट मास्टर जी थे, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे, फ्रेंड्स से और खुद की सैलरी से कुछ पार्ट निकाल कर और उसको लेंचो को कुछ पैसे भेज दिए पत्र के साथ। नेक्स्ट है, व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट?
क्या लेंचो को सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित होना, क्या लेंचो को लेटर के साथ जो पैसे मिले थे, जो धन प्राप्त हुआ था, क्या वह उससे आश्चर्यचकित हुआ था? आंसर है नो, नहीं। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड। लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। टू फाइंड, फाइंड यानी पाना, अ लेटर फॉर हिम विथ मनी, मतलब जो पत्र उसको मिला था पैसों के साथ, उसको पाकर लेंचो सरप्राइज्ड है, आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान में बहुत विश्वास था, बहुत आस्था थी। नेक्स्ट है व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों नाराज हो गया? आंसर है ही वॉज एंग्री, वह नाराज हो गया बिकॉज, क्योंकि ही हैड डिमांडेड, डिमांडेड यानी मांग करना, ही हैड डिमांडेड 800 पीसोस, उसने 100 पैसों की मांग की थी भगवान से। एंड ही गोट ओनली 70 पेसोस, लेकिन उसको कितने प्राप्त हुए थे? 70 पेसोस प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनको भी हमें याद करना है क्योंकि एग्जाम में अधिक मार्क्स के जब क्वेश्चन आंसर आते हैं तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 1 है, इसी में दो क्वेश्चंस को मर्ज करके उन्होंने बना दिया है, तो हमें दोनों आंसर को अलग अलग भी याद कर सकते हैं और मर्ज करके उसमें लिख सकते हैं। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? इसका आंसर देख लेते हैं पहले। द पोस्ट मास्टर डजंट वांट टू सेक, यहाँ पर सेक का मतलब होता है जो किसी पर भरोसा होता है, वो भरोसा उठना या विश्वास हिलना, इस तरह का। तो पोस्ट मास्टर नहीं चाहते थे कि जो उसका भरोसा है लेंचो का, फेथ इन गॉड, जो भगवान पर भरोसा है, वह लेंचो का उठे नहीं भगवान से, ईश्वर से। सो इसलिए द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो, इसलिए पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, पोस्ट मास्टर ने भगवान के हस्ताक्षर क्यों किए? आंसर है द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर एज गॉड, पोस्ट मास्टर ने भगवान के साइन पत्र पर किए, सो इसलिए, सो देट लेंचो वुड थिंक दैट गॉड हैज सेंड द मनी, इसलिए ताकि लेंचो यह सोचे, यह सोच सके कि ये जो धन भेजा है, ये पैसे भेजे हैं, ये भगवान ने ही उसे भेजे हैं। लास्ट है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने यह कोशिश की कि उसे यह पैसे, यह ढूंढने की कोशिश की कि यह पैसे उसे किसने भेजे? वाई यानी क्यों, या वाई नॉट क्यों नहीं? आंसर है नो, नहीं। लेंचो हैड नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, लेंचो हैड नेवर ट्राइड टू फाइंड आउट हु हैड सेंड हिम द मनी, लेंचो ने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की ढूंढने की या पता लगाने की कि उसे ये पैसे किसने भेजे। ही हैड डीप, डीप यानी बहुत गहरा, फेथ इन गॉड, उसे भगवान में बहुत विश्वास था। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।